नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। मेरे साथ हैं जितेंद्र मीणा, प्रोफेसर हैं, एसटी समाज से आते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एसटी समाज का नेतृत्व करने के लिए आगे निकलते हैं वर्तमान समय में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने मलाई की और हिंदुत्व की चादर ओढ़ रखी है। जितेंद्र मीणा, बताइए थोड़ा सा कि आप मीणा कम्युनिटी से आते हैं और मीणा है तो मेरे हिसाब से राजस्थान से आते होंगे। मीणाओं की या एसटी समाज की बहुत सारी जो ज़रूरतें हैं उन पर सरकार का ध्यान नहीं है। कैसे सरकार की नींद खुलेगी, कैसे अपने समाज को आप इकट्ठा कर पाओगे? जी राहुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मैं पूरे आदिवासी समाज की बात करूं तो वो अगर हम लोग जम्मू से लेकर के एकदम साउदर्न हिस्से तक, अंडमान तक चले जाएं, गुजरात से लेकर के अगर मिजोरम तक के आदिवासियों की बात करें तो दो सबसे बड़े इश्यूज हैं जिससे कि आदिवासी समाज पिछले 200 सालों से गुजर रहा। वो अंग्रेजी हुकूमत का दौर हो चाहे उसके बाद का दौर। पहला सबसे बड़ा जो मसला है वो है उनकी जो ज़मीनें हैं उसको लगातार छीनने की कोशिश हो रही है। अंग्रेज़ों ने भी यही काम किया था जब आदिवासियों की ज़मीनें उन्होंने छीनी थी, और वो ज़मीनें छीन करके उन पर जो है अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया उन अंग्रेज़ी हुकूमत ने। आज़ादी के बाद भी यही हुआ कि लगातार ज़मीनें छीनी गई। आपको जानकर के हैरानी होगी कि जब पूरे देश में लगभग बड़े हिस्से में लैंड रिफॉर्म हुआ, आदिवासियों के बीच में नहीं हुआ। आज़ादी के बाद पहली दफ़ा 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट आता है जिसके तहत आदिवासियों को कहा गया कि जिस ज़मीन पर तुम रह रहे हो उसका पट्टा तुम्हें मिल सकता है बशर्ते तुम्हारी ग्राम सभाएं ये कहें कि तुम्हारी 3 पुश्तें मीन्स 3 पीढ़ियाँ इस ज़मीन पर रह रही थी, और अगर ये ग्राम सभा परमिट करके देगी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर उसको परमिट करेगा तब जा कर के आपको ज़मीन पर पट्टे मिलेगा। राहुल भाई, हैरानी की बात यह है कि आज की तारीख में लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। मात्र इस पूरे देश में उस एक्ट के बाद 42 लाख लोगों ने अपने एप्लीकेशन दायर किए थे। उन 42 लाख में से मात्र 19 लाख लोगों के एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुए हैं, बाकी सबके रिजेक्ट है। मीन्स जो ज़मीन पर वो रह रहे हैं, मैं जिस ज़मीन पर मेरा परिवार मेरा घर बसा हुआ है उसका कोई पट्टा नहीं है, मेरी कई पुश्तें उस ज़मीन पर रह रही हैं लेकिन उसका कोई पट्टा नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास मैं उसका क्लेम नहीं कर पाऊंगा। और यही हो रहा है कि लगातार आदिवासियों की ज़मीन है, जिस ज़मीन पर वो रह रहे हैं वो ज़मीनें भी छीन ली गई। ठीक है, एक सबसे बड़ा पहला इशू। दूसरी जो उनका इशू है, उनके साथ में एक और मसला हो रहा है कि रिलीजन का जब मसला आता है तो आज़ादी से पहले उनके लिए 2-3 शब्द इस्तेमाल होते रहे, या तो नेटिव शब्द इस्तेमाल होता था, एबोरिजिनल होता था, या इंडिजीनियस होता था, या ट्राइब शब्द का इस्तेमाल होता था रिलीजन के कॉलम में। आज़ादी के समय संविधान सभा में जब बहस चल रही थी तो बाबा साहब के साथ साथ में जयपाल सिंह मुंडा ये बात कह रहे थे कि मेरे लिए आदिवासी के अलावा कोई दूसरा शब्द मंजूर नहीं है, और रिलीजन में के कॉलम में भी वो वही बात कर रहे थे। लेकिन आज़ादी के बाद हुआ ये कि उसके रिलीजन के कॉलम से आदिवासी को गायब कर दिया गया, और उसे जो है एक फिक्स पैरामीटर रखा कि आप हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, सिख और बौद्ध ही हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते हैं। तो आज दूसरी लड़ाई जो आज़ादी के बाद आदिवासी लड़ रहा है अपनी ज़मीन के बाद में, तो वो अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करने की लड़ाई है। और यही वो 2 इश्यूज हैं जिनके ऊपर लगातार हम लोग देख रहे हैं हमले हो रहे हैं। आरएसएस लगातार उनको बनवासी बता करके एक सेग्रीगेशन कर रहा है, एक बंटवारा कर रहा है कि भाई जो जंगलों में रह रहा है वही बनवासी है, बाकी सब जनजाति है ही नहीं। आप देखेंगे कि तो मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भी उनको जो है रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो बंटवारा हो रहा है, इस बंटवारे के खिलाफ भी आदिवासी लड़ रहे हैं। जी, एक चलते चलते आखिरी सवाल, एक से एक लाइन का। इस पूरी समस्या जो आपने बताई है, समाधान आंदोलन है या क्या है? सरकार निगलेक्ट क्यों कर रही है, नज़रअंदाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आदिवासियों का जो हिस्सा होना चाहिए था वो हिस्सा नहीं मिल पाया है। वो संसाधनों में होना चाहिए था, वो सरकार में होना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। समाधान ये है कि अगर बहुजन यूनिटी जिसका ख्वाब लेकर के बाबा साहब चल रहे थे, जिसका ख्वाब लेकर के हमारे बाकी के पुरखे चल रहे थे, अगर वो बहुजन यूनिटी हम कायम करने में सक्सेसफुल रहते हैं तो वो समस्याएं समाधान भी होंगे उनके, वो समस्याएं जड़ से खत्म होंगी। जी, तो आप थे जितेंद्र मीणा। उन्होंने जिस प्रकार से आदिवासियों की समस्याओं के बारे में बताया और कहा कि बहुजन यूनिटी जब तक नहीं बनेगी तब तक आदिवासियों को उनका हक नहीं मिलेगा। जितेंद्र मीणा दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, हमारे आंदोलन के साथी। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन सी एल के साथ।